Hello dear friends, welcome to this maths ऑनलाइन क्लास। आप मेरे साथ मैथ्स में चैप्टर नंबर 6 एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव पढ़ रहे हैं। उसमें एक्सरसाइज 6.2 एग्जांपल नंबर 14 फाइंड द लीस्ट वैल्यू ऑफ a such that function f of x is equal to x square plus ax plus 1 is strictly increasing on the interval 1, 2. See, here we have f of x is equal to x square plus ax plus 1. For increasing or decreasing, we always find f dash x, which is 2x plus a. Give it equation number 1. But x is belongs to from 1 and 2 means 1 less than x less than 2. We required f dash x. How can we balance here f dash x? तो सबसे पहले x को मल्टीप्लाई करना होगा 2 से, तो 2 सबको मल्टीप्लाई करेंगे और सब में ऐड करेंगे a, 2 plus a less than 2x plus a less than 4 plus a means 2 plus a less than f dash x less than 4 plus a. But what is the question? F is strictly increasing. A increasing function है. It means f dash x exactly greater than 0. यदि f dash x greater than 0 है, वो कब हो सकता है? जब उससे भी छोटी वैल्यू जो है वो 0 हो या पॉजिटिव हो, तो f dash x इटसेल्फ पॉजिटिव है। तो इसका ये मतलब हुआ 2 plus a greater equal to 0. Therefore a greater than equal to -2. तो a की जो वैल्यू है -2 और ग्रेटर देन -2 है, तभी ये फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। Therefore least value of a which is equal to -2, तो लीस्ट वैल्यू होगी। दोस्तों एग्जांपल नंबर 15 में हम आगे बढ़ेंगे। लेट I be an interval disjoint from -1 to 1. It means दोस्तों I intersection -1 to 1 is equal to null set. दो सेट का जो इंटरसेक्शन नल सेट है, इट मींस बोथ आर डिसजॉइंट सेट। इट मींस वी कैन से दैट I is equal to r minus -1 to 1। अब यहां पर ध्यान देने वाली बात यह है कि हम यहां पर ये कहेंगे, क्या मतलब इसका, कि सभी वैल्यू में से -1 और 1 नहीं लेना है, बट I कंसिस्ट -1, ओके, इट कंसिस्ट -1 एज वेल एज 1 I में है लेकिन इस इंटरवल में नहीं है, तो ये वैल्यू हमें कंसीडर करनी है। इसका मतलब होगा I। आगे बढ़ते हैं। प्रूव दैट द फंक्शन f of x and f of x is equal to x plus 1 upon x is strictly increasing on I। ये हमें प्रूव करना है दोस्तों। तो सबसे पहले हम फाइंड करेंगे f dash x is equal to x का डेरिवेटिव होगा 1 और 1 upon x का डेरिवेटिव होगा -1 upon x स्क्वायर। ये दोस्तों अब बट कंडीशन इज व्हाट, x is belongs to I, x I में है, तो I मतलब क्या,
बियॉन्ड -1 to 1। I का मतलब मैं आपको नंबर लाइन में दिखाऊं तो -1 और 1। I का मतलब यहाँ है और यहाँ पर है, तो दोनों को हम कॉमन लेंगे तो x -1 से लेस एंड x जो है वो 1 से ग्रेटर है। अब हमें f' जैसे हमने यहाँ पर कैसे x बैलेंस किया, f' हम लाए, उसी तरह यहाँ पर भी हमें बैलेंस करना है। दोनों साइड पहले तो स्क्वायर करेंगे, तो x² और -1 का स्क्वायर, x² और 1। पॉजिटिव में वेरिएशन में कुछ नहीं आता, चेंज नहीं होता, लेकिन जब दोनों साइड स्क्वायर करते हैं और इनइक्वालिटीज नेगेटिव के बीच में है तो एक चेंज हो जाती है। अब हम दोनों को कॉमन लिखेंगे, इसका मतलब किसी दोनों का मतलब सेम ही रहा। चलो अब क्या करेंगे, तो इसका रेसिप्रोकल लेते हैं, तो 1/x², तब भी ये इनइक्वालिटी चेंज होगी। दोनों साइड -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तब भी ये इनइक्वालिटीज चेंज होगी। दोनों साइड हम एक ऐड करेंगे, हाँ यहां पर हम इक्वल टू कह सकते हैं, लेकिन हमें तो ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग बताना है, इसीलिए हम ये नहीं लेंगे, ध्यान दीजिएगा। अब दोनों साइड 1 ऐड करेंगे तो 1 - 1/x² इज ग्रेटर देन 1 - 1। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ f' इज ग्रेटर देन 0। f' यदि ग्रेटर देन 0 है तो व्हाट इज इट मीन, इट मींस देयरफॉर अकॉर्डिंग टू द थ्योरम नंबर 1, f is strictly increasing on interval I। वैसा भी हमें प्रूव करना है, इट इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन I। वैसे तो हम इक्वल टू 1 भी ले सकते हैं, क्योंकि इसके डोमेन में तो आता ही है, r -1 से 1 का मतलब होता है 1 और ग्रेटर देन 1, -1 एंड लेस देन -1। लेकिन जैसे जैसे हम आगे बढ़ते चले जाएंगे f'(x), तो यहाँ पर फंक्शन प्रूव हुआ इज इंक्रीजिंग ऑन इंटरवल I। क्लियर दोस्तों, ये बात हमें अच्छी तरह समझनी है। एग्जाम्पल नंबर 16 जो है वो हम देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 16 क्या कहा है, प्रूव दैट द फंक्शन f(x) is equal to log of sin x is strictly increasing on interval 0 to π/2 and strictly decreasing on π/2 से π। दोस्तों हमें कैसे प्रूव कर पाएंगे, तो सबसे पहले हमें लेना है f'(x), तो log sin x का डेरिवेटिव होगा 1/sin x, बाय चेन रूल sin x का डेरिवेटिव होगा cos x, देयरफॉर cos अपन sin, तो ये हो गया cot x। अब फर्स्ट वन इज x is belongs to from 0 to π/2। in this interval function cot always be positive, क्योंकि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट रिप्रेजेंट करता है जहां पर cot पॉजिटिव है। इसका मतलब f'(x) पॉजिटिव है, तो क्या मतलब हुआ, f is strictly increasing on interval 0 से π/2। क्लियर दोस्तों। केस नंबर 2, फॉर x बिलोंग्स टू π/2 से π, ये बात हो गई सेकेंड क्वाड्रेंट की। और इन दिस सेकेंड क्वाड्रेंट cot फंक्शन इज नेगेटिव, इट मींस f'(x) इज नेगेटिव। यदि f'(x) नेगेटिव है तो हम कह सकते हैं फंक्शन f इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग ऑन इंटरवल π/2 से π। क्लियर दोस्तों। ऐसा ही एग्जांपल नंबर 17 है, डू योरसेल्फ। नंबर 18 भी आपको ये करना है। लास्ट एग्जांपल हम बात करेंगे एग्जांपल नंबर 19 में। इन द इंटरवल
फ्रॉम द फॉलोइंग इंटरवल, कौन से इंटरवल में ये फंक्शन एक्स स्क्वायर इंटू ई रेज टू माइनस एक्स, वाई दिया है लेकिन हम एफ एक्स से रिप्रेजेंट करेंगे इज इंक्रीजिंग। तो नीचे दिए गए इंटरवल में से कौन से इंटरवल में ये इंक्रीजिंग फंक्शन है? तो दोस्तों ऐसे क्वेश्चन एमसीक्यू में बनते हैं। एमसीक्यू में जब क्वेश्चन आता है तो सबसे पहले हम क्या फाइंड करेंगे? एफ डैश एक्स। तो यहां पर हमें यूज करना होगा प्रोडक्ट रूल। फर्स्ट टर्म को कांस्टेंट रखेंगे, सेकंड का डेरिवेटिव ई रेज टू माइनस एक्स इनटू माइनस 1, सेकंड को कांस्टेंट रखेंगे तो एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा? 2x। दोनों में से कॉमन क्या रहेगा दोस्तों? दोनों में देखिए एक x कॉमन और e रेज टू माइनस x कॉमन रहेगा। अब बचेगा यहां पर क्या? तो यहां पर सिर्फ 2 बचेगा और यहां पर माइनस x। डू यू अंडरस्टैंड डियर फ्रेंड्स? देखिए x स्क्वायर में से एक x निकल गया, क्लियर? तो ये बात आपको अच्छी तरह याद रखनी है। फिर मैंने बताया था कि जितने भी यहां पर ब्रैकेट मिलते हैं, टर्म्स मिलते हैं, उन सभी इज इक्वल टू 0 कंसीडर करके x इज इक्वल टू 0 मिल सकता है। और फ्रॉम दिस x इज इक्वल टू 2। नंबर लाइन पर आप देखिए तो 0 एंड 2, सो वी हैव 3 गैपिंग 3 इंटरवल्स। देखिए एक्सपोनेंशियल टर्म है वो नेवर बिकम 0 एंड नेवर बिकम नेगेटिव। ये नेगेटिव नहीं हो सकता, समझ रहे हैं? ये ऑलवेज बी पॉजिटिव। तो हम इसके बारे में बात छोड़ ही देंगे। तो सबसे पहले हम यहां पर कॉलम बनाएंगे इंटरवल, फिर x के बारे में, फिर 2 माइनस एक्स के बारे में, f डैश x के बारे में एंड डिस्कशन अबाउट द फंक्शन f। पहला हम इंटरवल लेंगे फ्रॉम माइनस इंफिनिटी टू 0, माइनस इंफिनिटी टू 0। तो ये वैल्यू आप ध्यान से देखिए नेगेटिव मिलेगी, लेकिन x नेगेटिव है तो ये वैल्यू हमें मिलेगी पॉजिटिव। नेगेटिव इंटू पॉजिटिव आंसर रहेगा नेगेटिव, सो फंक्शन इज डिक्रीजिंग। इन इंटरवल फ्रॉम 0 टू 2, ये इंटरवल मतलब वैल्यू होगी पॉजिटिव। 0 से 2 के बीच में आप वैल्यू ले लिया यहां पर, तो ये वैल्यू हो जाएगी पॉजिटिव, क्योंकि सपोज लेते हैं 1 तो 2 माइनस 1 वैल्यू पॉजिटिव। एफ डैश एक्स इज पॉजिटिव, फंक्शन इंक्रीजिंग। 2 से लेते हैं इंफिनिटी तो ये वैल्यू पॉजिटिव, लेकिन ये वैल्यू हो जाएगी नेगेटिव। इट मींस ये नेगेटिव एंड फंक्शन इज डिक्रीजिंग। तो कौन से इंटरवल में फंक्शन इंक्रीजिंग है? तो ऑप्शन हमें ढूंढना है फ्रॉम 0 टू 2 गिवन फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। क्लियर दोस्तों? तो ऐसे क्वेश्चंस है, आप अच्छी तरह प्रैक्टिस करना, समझना। कहीं पर भी आपको यदि ऐसा लग रहा है कि समझ में नहीं आया है तो वीडियो को स्टॉप करिए, दोबारा देखिए और प्रैक्टिस करिए। मेरे ख्याल से दोबारा देखोगे और प्रैक्टिस करोगे तो फिर दिक्कतें आपके रास्ते में नहीं आएगी। क्लियर? तो आज के सेशन में इतना ही। आप ये क्वेश्चंस अच्छी तरह प्रैक्टिस करें।